अलैकुम। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वही दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दो चीज़ें हों तो इनके लिए तस्निया और दो से ज़ायद अशिया के लिए अरबी में जमा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कुरान पाक की इस आयत में लफ्ज़ तस्निया इस्तेमाल हुआ है, यानी दो मशरकों और दो मगरबों का रब। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज मशरिक से तुलू होता है और मगरिब में गुरूब होता है, लेकिन साइंस हमें बताती है कि सूरज के तुलू होने का जाविया हर रोज़ मुख्तलिफ होता है, और इसी तरह जब ये मगरिब में गुरूब होता है तो इसका जाविया भी हर रोज़ मुख्तलिफ होता है। लेकिन साल में सिर्फ 2 दिन ऐसे होते हैं जब सूरज मशरिक के इंतहाई दूर दराज मकाम से तुलू होता है और फिर इसी के मुताबिक मगरिब के इंतहाई दूर दराज मकाम पर गुरूब होता है। इसके अलावा साल में 2 दिन 20-21 मार्च और 22-23 सितंबर को सूरज कुछ वक्त के लिए ऐन खत्ते उस्तवा के मुकाम से गुजरता है। इस तारीख को रात और दिन की लंबाई एक जैसी होती है, जिसे इंग्लिश में इक्विनॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, तस्वीर में देखें कि सूरज साल में सिर्फ 2 दिन मशरिक और मगरिब के 2 इंतहाई मकामात से तुलू और गुरूब होता है, जबकि बाकी तमाम साल वो इन दोनों मकामात के दरमियान हर रोज़ किसी नए मकाम से तुलू और फिर इसी तरतीब से गुरूब होता है। नॉलेज फैक्ट्री के दोस्तों, इस वक्त ज़मीन के निसफ शुमाली कुर्रा में मौसम गर्मा होता है और बाकी निसफ कुर्रा जनूबी में मौसम सरमा होता है। इसलिए आपने सुना या देखा होगा कि सर्दियों में सूरज हमसे कुछ दूरी पर गुजरता है, जिससे हमारा साया बड़ा दिखाई देता है, जबकि गर्मियों में सूरज सीधा हमारे सर के ऊपर से गुजरता है, जिससे गर्मी की शिद्दत भी ज्यादा होती है और साया भी छोटा बनता है, यानी सूरज की डायरेक्शन तब्दील होती रहती है। चुनांचे इस आयत से यही मुराद मालूम होती है कि रब दोनों मशरिकों और दोनों मगरिबों का मालिक है। बाकी बेहतर इल्म तो अल्लाह ताला की जात के पास ही है। मगर कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया गया है, बस नहीं मैं कसम खाता हूँ मशरिकों और मगरिबों के मालिक की, बेशक हम हर चीज पर कादिर हैं। इस आयत में लफ्ज़ मशारिक और मगारिब यानी तस्निया नहीं जमा इस्तेमाल हुआ है, यानी कई मशरिक और कई मगरिब। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि सूरज साल में सिर्फ 2 दिन मशरिक और मगरिब के इंतहाई दूर दराज मकामात से तुलू होता है, जबकि बाकी दिनों में वह हर रोज़ एक नए दर्जे से तुलू और गुरूब होता है। इस लिहाज से सूरज के कई मशरिक और कई मगरिब हुए। नाज़रीन इकराम, इसके अलावा समंदरों में पहाड़ों की मानित चलते हुए जहाज भी इसकी कुदरत का शहकार हैं। और क्या ही अजब बात है कि एक सुई तो पानी में डूब जाती है, लेकिन एक हजारों टन वजनी जहाज मुख्तलिफ चीजों का वजन उठाए समंदरों का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होता है। वलहुल जवारिल मुंशआतु फिल बहरि कल अअलाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। और जहाज भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं, तो तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। दोस्तों, ये वो आयात हैं जिन्हें पढ़कर हम सिर्फ अपने मुंह पर हाथ फेर लेते हैं, लेकिन ये जानने की कोशिश नहीं करते कि इनका मतलब क्या है, क्योंकि अल्लाह ताला की हर बात के पीछे एक गहरी हकीकत पोशीदा है। इसलिए वो बार बार यही फरमाता है कि क्या इनकी अक्लों पर ताले पड़े हैं, क्या ये अकल नहीं रखते, इसमें अकल वालों के लिए निशानियां हैं। तो आए जरा इस आयत में अल्लाह ताला की छुपी कुदरत को तलाश करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ज़मीन पर 70% पानी और 30% खुश्की है। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो आपको हमारी ज़मीन बैज़वी गोल नज़र आएगी और ज़मीन के बाहर वाली सतह पर पानी ही पानी नज़र आएगा। और मज़ीद हैरत की बात यह है कि खला में ज़मीन को किसी चीज़ का सहारा नहीं। क्या आपने कभी सोचा कि जहाज़ जब तैरते तैरते ज़मीन के इस हिस्से में आ जाए तो वो ज़मीन के किनारों से बाहर क्यों नहीं गिरता। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, यहाँ अक्ल दंग रह जाती है और कुरान की ये आयत याद आती है। और ये जहाज़ भी उसी के हैं जो समंदर में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। बस ए जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। नाज़रीन इकराम, खुदा की कुदरत का ये शाहकार जो 1400 साल पहले बयान कर दिया गया था, आज जदीद साइंस हमें बता रही है कि हमारे ऊपर कुर्रा हवाई का प्रेशर है और नीचे ग्रेविटी फोर्स है जो हमें खला में जाने से रोके हुए है। और जिस दिन कुर्रा हवाई का प्रेशर और ज़मीन की ग्रेविटी ख़त्म हो गई, इसी दिन दुनिया की हर चीज़, दरख्त, इंसान, गोया के पहाड़ भी ऐसे उड़ते नजर आएंगे जैसे पतंग उड़ती है। दोस्तों, याद रखा जाए कि कुरान का मौजू इंसान है और हमारा मकसद कुरान पाक को समझना और इस पर अमल करना है।
لیکن بدقسمتی سے آج قرآن پاک کو صرف روٹی روزی میں برکت ڈالنے تک ہی محدود کر دیا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو پڑھنے کی زحمت بھی نہیں کرتے بلکہ چند آیات کو لکھوا کر چمڑے میں بنوا کر گلے میں پہن لیتے ہیں۔ لیکن آپ ہی مجھے بتائیں، کیا آپ نے ایسی گاڑیاں نہیں دیکھی جن کے آگے سفر کی دعا تو لکھی ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی ان کا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے؟ یا آپ نے وہ گھر نہیں دیکھے جن کے گھر چوری بھی ہوتی ہے اور قرآن پاک بھی الماری میں پڑا ہوتا ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہ کہیں نہیں لکھا کہ قرآن پاک کو صرف گھروں میں رکھنے یا اس کا نسخہ بنا کر پہن لینے سے چوری یا حادثے سے بچا جا سکتا ہے، بلکہ یہ ضرور کہا گیا ہے کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو فرشتے آپ کے گھر کا پہرا دیں گے، سورۃ اخلاص، فلق اور والناس پڑھیں گے تو جادو ٹونے سے محفوظ رہیں گے۔ یہاں پڑھنے کی بات کی گئی ہے، نہ کہ نسخہ بنا کر گلے میں ڈالنے کی۔ اور اگر آپ پڑھیں تو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے، پھر قرآن پاک کو پڑھنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمیں یہ نہیں پتا کہ سبحان اللہ کس بات پر کہنی ہے اور استغفر اللہ کس بات پر کرنی ہے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے کہ محلے کی مسجد میں مولوی صاحب تقریر فرما رہے تھے۔ اتفاق سے میں بھی وہاں موجود تھا جب انہوں نے یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: جہنم کی آگ ہزاروں سالوں سے دہکائی جا رہی ہے اور انسان، پتھر اور جن اس کا ایندھن ہے۔ اب چونکہ مولوی صاحب عربی میں پڑھ رہے تھے اور ماشاءاللہ سے ان کی آواز میں بہت مٹھاس تھی، اس لیے لوگ بجائے استغفر اللہ کہنے کے سبحان اللہ کہہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے ترجمہ کبھی پڑھا نہیں تھا۔ اور ہماری مساجد میں بھی قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب تو دی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے قرآن پاک کو سمجھنے یا سمجھانے کی بالکل کوشش نہیں کی جاتی۔ تو خدارا گھروں میں قرآن کو اونچی جگہ سے اتار کر دل میں رکھیں اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو تب تم خدا سے باتیں کرتے ہو، اور جب تم قرآن پاک پڑھتے ہو تو تب خدا تم سے باتیں کرتا ہے۔ اس لیے خدا کی باتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کاوش پسند آئی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچانے میں ہمارا ساتھ دیں، تاکہ ہماری وجہ سے کوئی سینہ قرآن سے منور ہو جائے۔ کل انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گردنوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔